चुका। अगर वो लड़की दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहे तो फिर क्या करेंगे? अब वो वापस नहीं आ सकती। मर्द एक ही दफ़ा मोहब्बत करता है और टूट के करता है, और जब वो छोड़ देता है तो फिर टूट के छोड़ता है, तो उसके बाद आने का कोई रास्ता नहीं होता। मतलब आप उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हो? जी बिल्कुल ऐसे ही समझे। अल्हम्दुलिल्लाह कमा तो मैं काफ़ी रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब उसकी जैसी 15 भी पाल सकता हूँ। अगर वो अभी भी मेरी लाइफ में होती तो मैं ये सब कुछ भी उड़ा देता उसके पीछे। शायद वो मुंतज़िर था किसी ऐसे वक्त का कि मैं कोई गलती करूं और वो मुझे छोड़ जाए। नाज़रीन, एक लड़का था 21 साल का जिसका नाम अहमद था, और एक लड़की थी 20 साल की जिसका नाम किरण था। अहमद किरण से बेपनाह इश्क करता था, जबकि किरण भी उससे मोहब्बत करती थी। लेकिन किरण की मोहब्बत एक हद तक थी, सिर्फ पैसों के लिए। किरण एक बार अहमद को कहती है कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए, वो डिमांड करती है उससे, लेकिन अहमद उस डिमांड पे पूरा नहीं उतरता और किरण उसको कहती है कि तुम मेरे मयार के मुताबिक नहीं हो, तुम्हारी और मेरी नहीं बन सकती, और वो उसको छोड़ जाती है। लड़का मिन्नतें तरले करता है लेकिन किरण एक नहीं सुनती। फिर ऐसा वक्त आता है कि अहमद मिलियनेयर बन जाता है, और वो कैसे उस टाइम से उस टाइम तक का सफ़र करता है, ज़ीरो से वो मिलियनेयर बनता है। चलें जानते हैं अहमद की कहानी, अहमद की मुँह ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट बात हो सकती है? जी बिल्कुल। ऑफिस आ जाएं फिर ऐसे करें आप। हाँ ठीक है, ऑफिस चल के बात करते हैं। ये कोई वजीफ़ा है कुछ बुलाने का, उसकी यादें मार डालेंगी मुझे, तो बस वही मिसाल है हमारी माजी की। नॉर्मली जो ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं ऐसे ही सीन है, क्योंकि अभी मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि अभी आपने हमें बताया कि उसने कोई डिमांड की थी, तो ऐसी क्या डिमांड? जैसे आपको बताता है कि हर यानी कि रिलेशन में कुछ डेज़ वगैरह आते हैं इनके अपने अपने, तो ऐसा ही एक डे था हमारा, और उन्होंने मुझसे कुछ गिफ्ट्स वगैरह की डिमांड की, जो उस टाइम पे मेरे पास यानी कि पैसे नहीं थे और पॉसिबल नहीं था उनको गिफ्ट करना। तो बस वही रीज़न बनी, और जब तक कि मैं कुछ सोच रहा था उसके बारे में तो मुझे पता चला कि किसी और ने उनको वो चीज़ें कुछ गिफ्ट कर चुकी थी, तो जिसकी वजह से मैंने बस जस्ट ब्रेकअप कर दिया उनसे और अपने करियर की तरफ आ गया, फोकस करना मैंने चाहा। तो कैसे वहाँ से आप मोटिवेट हुए और अपने करियर पे आपने ध्यान? एक्चुअली जिस तरह ब्रेकअप के बाद हर कोई होता है कि नॉर्मली लड़के स्मोकिंग पे आ जाते हैं, वैसे ही बस स्मोकिंग वगैरह करता था मैं, और अपनी मेमोरीज़ को देखता था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन फिर मैंने ऐसा हुआ कि यार मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, जब अगर मैं स्मोकिंग करता रहूँगा तो यानी कि मुझे कुछ वापस तो नहीं होगा, ना कोई हासिल होगा, तो अगर वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएंगी तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो फिर कैसे आप मतलब इतना मिलियनेयर बन गए, इतना सारा कमा रहे हैं? वैसे कितना कमा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कमा तो मैं काफ़ी रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब उसकी जैसी 15 भी पाल सकता हूँ। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है उस चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि किस तरह जो है आपका ध्यान आया बिज़नेस की तरफ? जी जिस टाइम मेरे साथ ये वाक़या हुआ तो उस टाइम तो मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी, और मैंने अपना कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह ऑनलाइन करते थे बिजनेस वगैरह, तो मैंने ऑनलाइन ही अपना स्टार्ट किया ई इकोनॉमी के ऊपर, और वहीं से ही मैंने अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप और अपनी एक पोजीशन पे पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वो लाइफ जो आपकी किरण के साथ थी, किरण नाम था ना आपकी गर्लफ्रेंड का? जी ऐसा ही है। किरण के साथ थी, उस लाइफ में और इस लाइफ में कितना फ़र्क है? इस लाइफ में और इस लाइफ में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अल्लाह का शुक्र है कितना कि फ़र्क? ये तो ऐसा है कि अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी थी कि यार देखो, अगर यानी कि मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ आपकी नसीब में लिखी है वो तो आपके पास आना ही आना है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आने से पहले ही उसकी हकीकत का पता चल गया कि आखिर वो किस चीज़ के पीछे है। अगर वो अभी भी मेरी लाइफ में होती तो मैं ये सब कुछ भी उड़ा देता उसके पीछे, और फिर भी मेरे यानी वेस्ट ऑफ टाइम और मनी। मतलब कि इतना पागल थे आप उसके पीछे? बस ऐसा ही था कुछ। क्या इश्क ऐसे होता है कि पागल हो जाए इंसान एक दूसरे की? वो आपके साथ सिंसेयर है तो फिर आपकी मोहब्बत की कोई वैल्यू भी है। अगर अगला आपके यानी कि फ़ायदे उठाना चाह रहा है तो मैं नहीं मानता कि ऐसी मोहब्बत का कोई फ़ायदा है।
तो इससे अच्छा है कि इंसान टाइम पे अपने हाथ उठा ले कि भाई मैं इससे आगे नहीं जाना चाह रहा। अच्छा, वैसे अभी कोई है आपकी लाइफ में लड़कियां? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अब तो मैंने इस तरफ सोचना भी नहीं है, क्योंकि अब अगर शादी भी करेंगे तो माँ बाप की उसमें ही करेंगे कि भाई। नहीं, आखिर पैसा जो है वो लड़की को खींच लाता है अपनी तरफ, ठीक है, तो आखिर लड़कियां तो होंगी आपके पीछे। जी, लड़कियां तो काफ़ी होती हैं हर किसी के पीछे, लेकिन अब मेरा उस तरफ क्यों ज़हन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, अब मैं अपने बिज़नेस की तरफ ही फोकस कर रहा हूँ, और जो भी होगा तो वो भी माँ बाप के फ़ैसले के हिसाब से ही होगा। माँ बाप के फैसले के हिसाब से होगा। अगर वो लड़की दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहे तो फिर क्या करेंगे? अब वो वापस नहीं आ सकती। क्यों वापस नहीं आ सकती? क्योंकि अब उसकी हकीकत मेरे सामने पड़ी है। नहीं, अगर आना चाहे, क्या पॉसिबल है कि कोई थोड़ी बहुत जगह हो उसके? मेरे पास तो जगह नहीं है, वैसे ही शहर के अंदर काफ़ी लोग फिर रहे हैं, उसके जैसे भी हैं और कुछ पागल मेरे जैसे भी हैं, तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी। वो मर्द एक ही दफ़ा मोहब्बत करता है और टूट के करता है, और जब वो छोड़ देता है तो फिर टूट के छोड़ता है, तो उसके बाद आने का कोई रास्ता नहीं होता। मतलब आप उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हो? जी बिल्कुल ऐसे ही समझे। नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? आप क्लियर उस लड़की को बोल दो, आप जो भी मैसेज उस तक पहुंचाना चाहते हो। शायद वो आपका ये प्रोग्राम देख रही हो। जी, देख रही हो तो अल्लाह उसका भला करे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, वरना मेरी लाइफ में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। वैसे आपको लगता है कि अगर वो ना छोड़ती तो आप यहाँ पे होते? मैं भी शायद ना होता, क्योंकि मुझे उसके छोड़ने के बाद ही रियलाइज़ हुआ है कि यार तुम कहाँ पे खड़े हो। ये सारे फर्जी सहारे। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके बाद ही जो मैंने अपने यानी कि स्ट्रगल स्टार्ट किया तो उसके बाद ही किया है, क्योंकि मेरे पास अब उसका टाइम नहीं था कि जी खाना खा लिया, जी किधर और की, जी किधर। मेरे बाबू ने खाना खाया। जी एग्जैक्टली यही हिसाब है। अच्छा, वो जो घंटों घंटों आप फ़ोन पे, मैसेजेस पे, बेबी शोना लगे रहते थे, अब वो सारे घंटे कहाँ गुजारते? अब वो अपने बिज़नेस पे फोकस करके गुजारते हैं। एक और बात बताऊँ आपको, तो 2 साल हो गए हैं कि मैंने इस टॉपिक में बारे में किसी से बात ही नहीं किया। तो अभी मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने आपको बताया ये, तो उसकी वजह से ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है, अदरवाइज़ मैं तो इस टॉपिक को भूल भी चुका हूँ। नहीं, भूलता तो नहीं है इंसान। देखिए, अगर हाँ कहा जाता है कि लड़कियां भूल जाती है कि, लेकिन लड़का जब एक लड़की से मोहब्बत करता है तो फिर वो टूट के करता है, और जिस तरह आपने कहा ना, पागलों की तरह करता है, फिर वो भूल नहीं पाता, क्योंकि वही उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत होती है। पहली का तो कुछ बयान नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है कि अगर मर्द के दिल का एक्सरे करे तो उसमें से 8 लड़कियाँ निकलेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में कि वो आपकी आखिरी मोहब्बत थी। इज़ इट ट्रू? जी, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप देखी जाए ना कि एक बंदे को हिट होती है एक चीज़, और वो हिट के साथ आप किसी को भी बुला सकते हैं, और वो एक नफ़रत सी पैदा हो जाती है दिल के अंदर, तो वो जो नफ़रत होती है वो पिछला सारा जो बुखार होता है वो कट आउट हो जाता है उससे। नहीं, नफरत एग्जैक्टली हो जाती है। आपको तो उस लड़की से मोहब्बत होनी चाहिए, उसने आपको इतना मोटिवेट किया, इस मुकाम तक पहुंचाया, और नफरत तो कहीं नामो निशान नहीं होनी चाहिए। जी, उनके मोटिवेशन का अंदाज कुछ और था। हम सुनते आ रहे हैं बरसों से, एक कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपके पीछे किसका हाथ है? जी, बस ऐसा ही कुछ है कि औरत का हाथ ही है, और बस यह है कि औरत किसी और तरीके से साथ थी। बस इस आप ये कहना चाह रहे हो हर कामयाब मर्द के पीछे भी औरत का हाथ होता है, और हर नाकाम मर्द के पीछे भी औरत का हाथ होता है? बिल्कुल ऐसा ही है, कामयाब के पीछे भी है और ये भी। ये तो बहुत ही पुरानी मिसाल चलती आ रही है, लेकिन अब जाके हमारी लाइफ में हमें रियलाइज़ हुआ है कि यार ये मिसाल जो पीछे औरत का हाथ है ये किस तरह से पड़ा है। तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही लोग होंगे जिनके साथ भी ऐसा हुआ हो। बस यही मिसालें चलती आ रही हैं। हाथ वैसे पड़ता किस तरह से? 2.5 किलो का हाथ जो होता है किस तरह पड़ता? जी, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है, मुझे तो बहुत ज़ोर का पड़ा था। बस दुआ करूँगा कि किसी और को ना पड़े, और पड़े भी तो एक ऐसे लेवल में पड़े जो बाद में उसके लिए एक यानी कि सक्सेस का बाइस बन सके।